नमस्कार। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत ही मशहूर कविता कैदी और कोकिला की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये विद्रोह की एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज है। तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। सोचिए, एक कैदी है, चारों तरफ घना अंधेरा है और अचानक एक कोयल की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। सवाल ये उठता है कि आधी रात में एक कोयल की चीख आजादी की लड़ाई का गीत कैसे बन गई। बस यही सवाल इस पूरी बातचीत का केंद्र है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ये कविता उस दौर में लिखी गई थी जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी वो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उस वक्त जेल में बंद थे। तो उनकी ये कविता ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके गुस्से की एक सीधी सीधी अभिव्यक्ति है। कविता की शुरुआत ही एक बड़ी रहस्यमयी घटना से होती है। आधी रात में कोयल का गाना, या यूं कहें कि चीखना। अंधेरी रात में कोयल की आवाज सुनकर कवि एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे सीधा सवाल करता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मतलब वो जानना चाहता है कि भाई इस बेवक्त गाने का मतलब क्या है, क्या कोई खास संदेश लेकर आई हो। और कवि को इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोयल भी अब पूरे देश को एक बड़ी सी जेल की तरह देख रही है। उसे एहसास हो गया है कि गुलामी की जंजीरों में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पूरा देश ही जकड़ा हुआ है। और शायद इसीलिए उसकी आवाज में मिठास नहीं, बल्कि एक चीख है, एक गहरा दर्द है। अच्छा, अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहां से कवि ये सब महसूस कर रहा है, यानी ब्रिटिश जेल की वो काली दीवारें। यहाँ की हकीकत सच कहूँ तो बहुत भयावह है। कवि बताते हैं कि वे ऊंची और काली दीवारों के बीच कैद हैं, और ये जगह डाकुओं, चोरों और लुटेरों का अड्डा है। फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों को उनसे भी बदतर हालत में रखा जाता था। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना तक नहीं मिलता और मरने भी नहीं दिया जाता। ये उस अमानवीय बर्ताव को दिखाता है जो उन्हें हर रोज सहना पड़ता था। इस सारी पीड़ा की जड़ थी उपनिवेशवाद, मतलब एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और सामाजिक शोषण करना। ब्रिटिश शासन बस इसी शोषण करने वाले सिस्टम का प्रतीक था, जिसने भारत के संसाधनों को लूटा और यहाँ के लोगों पर जुल्म किए। कवि अपनी कविता में इसी सिस्टम का गहरा विश्लेषण करते हैं। तो कवि जो काली रात और अंधेरी कोठरी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, वो ब्रिटिश शासन के अन्याय, शोषण और निराशा का प्रतीक है। एक ऐसा अंधेरा जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। अब बात करते हैं उस दर्द की जो सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। प्रताड़ना का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी की आत्मा को तोड़ देना, उसकी उम्मीद को कुचल देना। कैदियों को हर पल अपमानित करके उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना ही ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा हथियार था। ये समझना बहुत जरूरी है कि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी दोनों तरह के अत्याचार झेल रहे थे। उन्हें शारीरिक यातनाएं तो दी ही जाती थीं, पर साथ ही उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ने की पूरी कोशिश होती थी। ये कविता उसी दोहरे दर्द की गवाही देती है। कविता का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है कवि और कोयल के बीच का ये फर्क। चलिए देखते हैं ये कैसे सामने आता है। यहाँ जो तुलना है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ कोयल है जिसके नसीब में हरी भरी डालियां और खुला आसमान है, वो आज़ाद है, और दूसरी तरफ कवि है जिसे 10 फुट की काली कोठरी मिली है। ये फर्क कवि की इन पंक्तियों में साफ झलकता है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। ये तुलना सिर्फ दो जीवों की नहीं, बल्कि आज़ादी और गुलामी की असलियत को दिखाती है। और अब हम कविता के सबसे ज़रूरी संदेश पर आते हैं। ये गीत सिर्फ दुख का नहीं, बल्कि विद्रोह का गीत है। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, आखिर ये कोयल आधी रात को गा क्यों रही है? अगर सब कुछ इतना अंधकारमय है तो इस गीत का मतलब क्या है? और यहाँ कवि को एक अद्भुत एहसास होता है। कोयल सिर्फ अपना दर्द नहीं सुना रही है, वो तो अपनी आवाज से इस अंधेरे में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज बो रही है। वो निराशा में आशा जगा रही है। कवि के लिए कोयल का गीत अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन का संकेत बन जाता है। ये एक पुकार है, एक आवाज है कि इस अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हों। ये सिर्फ एक पक्षी का गीत नहीं, बल्कि क्रांति का संगीत है।
कुल मिलाकर देखें तो कैदी और कोकिला सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के हिम्मत, उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। और अंत में ये हमारे लिए एक विचार छोड़ जाती है कि जब सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो कला, चाहे वो कविता हो या कोई गीत, वो कैसे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ एक सबसे ताकतवर हथियार बन सकती है।